अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों और खुशियाँ बाँटते रहें। आज आप लोगों के लिए मटर पुलाव की बहुत क्लास की रेसिपी लेकर आई हूँ और जो कबाब नज़र आ रहे हैं इनकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले से। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप बआसानी तैयार कर सकें। मटर पुलाव के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं राइस, इनको भिगो दिया है और 3 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, 1 टीस्पून ज़ीरा ले रही हूँ, 1 बादियान का फूल है, 1 दालचीनी का पीस है और इसके साथ-साथ हाफ़ टी स्पून के करीब काली मिर्चें हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने 1 कप ऑयल गर्म होने के बाद उसमें ऐड कर दी हैं और इनको कर लूँगी गोल्डन। आप लोगों ने गरम मसाला अच्छे से इसको गोल्डन होने देना है, फिर इसके बाद इसमें लहसुन अदरक शामिल कर देना है। लहसुन अदरक मोटा कुटा हुआ होना चाहिए, ताज़ा पिसा हुआ। कोशिश करें कि तमाम खानों में ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक इस्तेमाल करें। इसको मैं अच्छा सा सौते करूँगी, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, ठीक है। अब मैंने जो टमाटर रखे थे उनको लंबा लंबा काट के इस लहसुन अदरक के पेस्ट में शामिल कर दिया है। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करते साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ अपने आधे मसाले। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा धनिया। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 हरी मिर्चें, इस तरह से मैंने धो ली हैं और दरमियान से कट लगा के इसमें बस डाल देना है। ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग ज़्यादा मिर्चोली चाहते हैं और थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर दी। मेरी ताज़ी हैं और देसी हैं, ये बहुत कड़वी हैं, मैं 3 ही ऐड कर रही हूँ। इसको भी इस मसाले में शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, हल्का सा दबाएंगे। साथ ही मैं मिक्स कर दूंगी इसमें 1 प्याली मटर। मटर मैंने लिए थे तकरीबन आधा किलो, उसमें से ये 1 प्याली मटर निकले हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटर के पानी में हम लोग इसको गलाएंगे। ढक्कन लगा के मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे रख देती हूँ। इतनी देर में ये टमाटर गल जाएंगे अच्छे से। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, ये बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने कुक किया है। टमाटर भी अंदर से गल गए हैं और टमाटर के साथ साथ जो मटर हैं वो भी गल चुके हैं और बहुत प्यारा सा ग्रीन कलर इसका निकल आया है। टमाटर का अपना एक टेस्ट होता है, इसको बहुत ज़्यादा दबा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भुनाई कर लेते हैं तो इसका टेस्ट फिनिश हो जाता है। मिक्स किया है अच्छा सा मैंने और इसमें डाल दिया 6 कप के करीब पानी। मेरा तकरीबन 3 से थोड़े से ज़्यादा चावल थे, 3 कप से, तो मेजरमेंट के हिसाब से मैंने 6 कप पानी डाल दिया है और साथ ही ऐड कर देती हूँ अपने भिगोए हुए चावल। चावल ऐड करने के बाद पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसमें मैं 2 चम्मच जो हैं वो नमक ऐड कर रही हूँ। अब अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आप जानते हैं कि पहले मैंने नमक ऐड नहीं किया है, आपने इस पोजीशन में आके नमक ऐड करना है, ठीक है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और आप लोगों ने कवर करके इसको पानी खुश्क कर लेना है। बहुत मज़े का देगी पुलाव की तरह ये मटर पुलाव होगा। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े की। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। देखिए पानी तकरीबन खुश्क होने पे आ गया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसमें नमक टेस्ट कर लेती हूँ कि नमक हमारा जितना हम चाहते हैं उतना ही है। नमक हमेशा दम लगाते वक्त थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, इस तरह जब दम फिनिश होगा तो ये पूरा हो जाता है। थोड़ा सा और डाल लेती हूँ हाफ़ टी स्पून के करीब, क्योंकि हम नमक थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। पानी खुश होने के बाद मैं इसको तकरीबन 15 मिनट का दम लगा दूँगी। दम हमारा लग चुका है और चेक कर लेते हैं। वाओ! बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और कलर भी बहुत प्यारा आया है। मे बी कि कैमरे में इतना प्यारा नज़र नहीं आ रहा हो और बहुत मज़े का ये। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों का कैसा बना। मेरे साथ रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।